नमस्कार, मैं रूपेश कुमार मौजूद हैं सोहागपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं सोहागपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, शिक्षक भी हैं। हम उनसे संवाद करेंगे शिक्षा के विषय पर, जहां आज हमने देखा कि जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए तो एक अलग ही परिणाम आया। बच्चों ने इतिहास रच दिया, जहां कई बच्चों ने तो 100 में से 100 नंबर लिए। ये बड़ी चीज़ें थी। तो सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है अनिल गहरैया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ कुछ संवाद करना चाहते हैं आपके स्कूल को लेकर, शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर। बहुत सारी चीज़ें हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो मैं पहले आपसे, पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले शिक्षा का स्तर तो वही है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा हो गई। पहले जब किसी बच्चे के 60% या 70% आते थे तो पूरे गांव के लोग उसको बधाई देने आते थे, मोहल्ले के लोग बधाई देने आते थे। लेकिन आज अगर 95% भी जब बच्चा लेके आता है तो ना तो वो संतुष्ट होता है और ना उसके पेरेंट्स संतुष्ट होते हैं। तो बच्चा संतुष्ट नहीं हो रहा है और उसी के कारण ये समस्याएं बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं। बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके रीज़न क्या महसूस करते हैं आप, इसके कारण? कुछ तो चेक करने की जो कॉपियाँ चेक होती हैं वो अंतर हो गया है। आजकल जो बच्चा लिखता है उस पर पूरे पूरे मार्क्स मिलने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत ज़्यादा कड़क उसमें होता था और बच्चों को इतना परसेंट आता नहीं था। आजकल कोचिंग की व्यवस्थाएँ हो गई हैं, ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हो गई हैं, पालकों का प्रेशर हो गया है, इसलिए ये। अच्छा, आप स्कूल संचालक भी हैं, ITI भी है और एक कितना बड़ा स्कूल है। आप अपने स्कूल में कैसे व्यवस्थाएं या शिक्षा को अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का या बच्चों को बेहतर बनाने का कैसे प्रयास करते हैं? देखिए, स्कूल एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसमें जो पालक होता है, यदि वो अपने बच्चे को आपके पास सौंप रहा है, मतलब उसके ना केवल पूरे परिवार का भविष्य सौंप रहा है, बच्चे का तो भविष्य सौंप ही रहा है और पूरे परिवार का भविष्य सौंपता है, उसकी ज़िंदगी सौंपता है आपको, क्योंकि उस बच्चे की सुरक्षा को भी अगर कोई आँच आ जाती है तो पूरी बात स्कूल पे आती है। तो स्कूल की जो चुनौती है उसके लिए आपको बहुत अधिक देख रेख, एक एक बच्चे के बारे में पता रहना चाहिए कि आप बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से उसकी उन्नति हो रही है। और पहले क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। अब आजकल पालक चाहता है कि बच्चा डांस में भी उतना ही अच्छा रहे, उसकी पेंटिंग भी उतनी अच्छी रहे, उसकी राइटिंग भी उतनी अच्छी रहे। तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ गया है और वो चुनौती से निपटना पड़ता है। हर फील्ड में पेरेंट्स चाहते हैं, हर फील्ड में हमारा बच्चा जो है वो डेवलप हो। हाँ, अच्छा, ये मूल्यांकन कैसे करते हैं बच्चों का? आपकी किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन हो कि इस बच्चे को इस विषय में अधिक पढ़ाने की ज़रूरत है या एजुकेशन देने की ज़रूरत है, या इसका ये विषय कमज़ोर है तो इसको किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करके और उसे और अच्छी बेहतर तरीके से करना है, ये कैसे आप मूल्यांकन करते हैं? ये होता है जो टीचर्स की जो हर हफ्ते में बैठक होती है, हाँ, उससे प्राचार्य को ये पता चलता है कि किस क्लास का कौन बच्चा कैसा चल रहा है, कौन बच्चा ऐसा है जो आगे मेरिट में भी आ सकता है, 90+ आ सकता है। ऐसे अलग अलग वर्ग बांट लिए जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं और भी स्कूलों में इसी तरीके की मेहनत होती है। उसके बाद जो हर 3 महीने के अंदर जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स बताता है कि बच्चा मोबाइल ज़्यादा चलाता है या उसका परसेंटेज कम है तो क्यों है। पेरेंट्स खुद बताता है कि ये इंग्लिश में कमज़ोर है, टीचर को तो पता होता ही है, तब फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये बड़ी चीज़ आपने पेरेंट्स का जो विषय निकाला, मैं उस पर आने ही वाला था कि फिर इसमें आप पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ स्कूल, मतलब एक 3 ग्रुप हो जाते हैं, तो इनके बीच में एजुकेशन को और ज़्यादा ग्रोथ देने का, स्कूल का नाम भी स्वामी विवेकानंद एक बड़ा नाम है यहाँ पर, उसका नाम भी सामने आता है। अभी आपने जैसे कुछ फुटेज हमने देखे, कुछ खबरें भी देखी जिसमें बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए। तो ये तैयारियाँ सभी लोगों के बीच में कैसे समन्वय तैयार होता है आपका? देखिए, मेन जो उसका मूल कारक तो बच्चा है, बच्चा खुद करता है। उसके बाद उसके परिवार का जो माहौल है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अवेयर नहीं होते, हाँ, है ना। अब जैसे बच्चा घर से निकला
हाँ और उसके बाद स्कूल नहीं आया। हाँ अब उसमें स्कूल सिर्फ इतना कर सकता है कि स्कूल की तरफ से मैसेज पालक को चला जाता है, लेकिन पालक उस मैसेज को देखता है या नहीं देखता, और फिर देखता है तो क्या कार्रवाई करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। बच्चे की उपस्थिति अगर स्कूल में अच्छी है तो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। मगर ये उपस्थिति महत्वपूर्ण है इसमें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपस्थिति। ये बड़ी चीज़ आपने कही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो प्रशासन है, जो प्रशासन की हम बात करते हैं, इसमें प्रशासन कैसे भूमिका निभाता है? प्राइवेट जो स्कूल है, जो संस्थान है, उनके साथ उसकी क्या भूमिका होती है? देखिए, प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई में तो प्रशासन का कोई योगदान नहीं है। वो सिर्फ मतलब जो मतलब इसके अलावा जो कार्य हैं वो हमसे करवाते हैं, वो हम लोग करते हैं। जैसे अपार आईडी का काम है या छात्रवृत्ति का काम है, मैपिंग का काम है, तो ये हम लोगों को करना होता है। तो उसके लिए हम शासन की मदद करते हैं। बाकी शासन शिक्षा में तो हमारी कोई मदद ऐसी कोई विषय। अच्छा, आपको कोई उम्मीद रहती है कि प्राइवेट संस्थान में प्रशासन भी जो है वो अपनी भूमिका निभाए, जिससे और अच्छा शिक्षा स्तर हो? हाँ, हो सकता है। जैसे वो जो सरकारी शिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उसका यदि वो प्राइवेट को अलाउ करें, भले कुछ उसका शुल्क ले लें। जैसे विभिन्न ट्रेनिंग होती है ना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसमें मास्टर ट्रेनर आते हैं, बताते हैं कैसे पढ़ाना है, कोई नई टेक्निक। तो उसमें अगर जैसे प्राइवेट शिक्षकों को अलाउ करें, उसकी वो फीस ले लें, प्राइवेट स्कूल पेमेंट करेगा उसकी, तो बहुत अंतर आ सकता है। आखिर प्राइवेट बच्चा हो या रेगुलर, मतलब प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या रेगुलर स्कूल का, है तो बच्चा ही इस देश का। सवाल ही नहीं उठता। तो उसकी उन्नति हमारा मूल उद्देश्य है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी शासकीय स्कूल। तो यदि ऐसा होता है तो शायद बहुत अच्छा। ये आपने बड़ी बात कही। अच्छा, आरटी जो है उसके तहत भी स्कूल में बच्चे शासन की ओर से पढ़ते हैं, 25% का जो लक्ष्य उन्होंने दिया है, उसमें कैसी चीज़ें आप देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं जो आरटी के तहत आपके स्कूल में आ रहे हैं, उनमें ग्रोथ दिखती है बच्चों को पढ़ाने में, या उनका कुछ अंतर महसूस करते हैं आप? नहीं, उसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। वो बहुत अच्छी योजना है और उससे बच्चों के अंदर जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आरटी के तहत एडमिशन उनको मिल जाते हैं। तो योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में थोड़ी सी अगर सही समय पे ये शुल्क वगैरह मिलने लगे, उसकी जो राशि है वो मिलने लगे, तो स्कूल की समस्याएं खत्म होंगी, बच्चों पे और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट तो आ ही जाता है। आर्थिक संकट स्कूलों को आ जाता है, आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे तो एक ही साथ पढ़ते हैं, उनकी अटेंडेंस एक साथ लगती है, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, किसी स्कूल में नहीं होता, और बच्चे ग्रोथ करते हैं। थोड़ी उनको ये समस्या आ जाती है, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह की या किताबें खरीदने में कुछ समस्या आती है, तो गवर्नमेंट को वो व्यवस्था भी करानी चाहिए। हाँ। अच्छा सर, अब बात आती है शिक्षकों की, कि आप स्कूल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, आपके अंडर बहुत, आपने आपके स्कूल में बहुत सारे शिक्षक होंगे ही, तो उन अच्छे शिक्षक आपके स्कूल में हों, आपके बच्चे जो हैं उनको अच्छे शिक्षक मिलें जो अच्छे से अच्छे उनको पढ़ा सकें, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कैसे पहचान करते हैं? देखिए, अब पहले तो मतलब आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अब ये प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक पुराने शिक्षक नहीं, कि जो पहले प्राइवेट स्कूलों की एक छवि बनी हुई थी कि 2000 में पढ़ा देते हैं 3000, अब वो बात नहीं। अब स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ गई है और अब शिक्षक की डिमांड बढ़ गई है, अच्छे शिक्षकों की। और प्राइवेट स्कूल सीधा उत्तरदायी होता है बच्चे के प्रति, क्योंकि उसको विकास करना है। 10 स्कूल खड़े हुए हैं, यदि वो अच्छा नहीं पढ़ाने वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चा दूसरे स्कूल में चला जाएगा। तो अच्छे शिक्षक तो रखते ही हैं, और अच्छा शिक्षक आज की डेट में फिर वो 9000, 10000, 12000, 20000, 25000, 30000, 35000 तक की पेमेंट अब आज देना पड़ती है प्राइवेट स्कूल को। अब वो पुरानी चीज़ें नहीं रही जो 2000 में शिक्षक पढ़ा दिया करते पहले जो पढ़ाते थे, नाम खराब हो जाता था। और उसके बाद भी लाइन लगी रहती थी, लाइन लगी रहती। अब नहीं है, अब तो आपको ढूंढना पड़ता है। अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत हो गया, अच्छे टीचर की डिमांड बढ़ गई है, और अच्छा टीचर भी पूरा पेमेंट लेता है, जो एक अच्छी बात, वो एक अच्छी चीज़ है, और उसके कारण बच्चों को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं उसमें, ये भी बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब सर अब बात करते हैं बच्चों पे ही आता हूँ मैं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आपके साथ बैठे हैं, हम जो संवाद कर रहे हैं उन्हीं की वजह से कर रहे हैं।
बच्चों पे विषय आता है कि आज हर बच्चे के मोबाइल में लगभग मोबाइल है। और मेरा जो प्रश्न है आपसे थोड़ा संवेदनशील भी हो सकता है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और इंस्टाग्राम को मैं नाम नहीं लूँगा किसी उसके, परंतु मैं सोशल मीडिया कहूँगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐप्स हैं जिन पर बहुत सारी रील्स आती हैं, वीडियोस आते हैं, अडल्ट कंटेंट भी आते हैं, या आजकल ऐड आने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि वीडियो आज हमारे चल रहे हैं उसके बीच में ऐड जाता है, डायरेक्ट ऐड जाता है, वो भी एडल्ट ऐड जाता है, जो कि शायद ठीक नहीं होना चाहिए। तो इनको कैसे आप देखते हैं या इसको कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको सिर्फ पेरेंट्स ही काबू में रख सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं सुबह, फिर दोपहर में दे दिए जाते हैं। लेकिन ये समस्या तो है और पूरे राष्ट्र स्तर की समस्या है। उसके कारण बच्चों में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि कई बार कुछ बच्चों के बैगों से मोबाइल जब्त हो जाते हैं, तो हम उनको जब मोबाइल नहीं देते हैं, तो यदि हम उनको एक दिन भी मोबाइल देने से रोक लें तो बच्चे पागल जैसे हो जाते हैं। वो एक दिन मोबाइल के बिना बेचैनी हो जाती है। मतलब कि जैसे मैंने मोबाइल अपने ड्राइव में रख लिया, तो पहले तो 2 बजे स्कूल छोड़ेगा तो 2 बजे से 3 बजे तक खड़े रहेंगे किसी प्रकार से, सर हमको मोबाइल दे दो। फिर पेरेंट्स को मजबूर करेंगे कि वो आके शाम तक किसी भी स्थिति में मोबाइल ले जाएं। इतना मजबूर कर देते हैं। आज का पेरेंट्स इतना मजबूर हो चुका है बच्चे की बातों में, लेकिन वो बिना मोबाइल रात नहीं गुजार सकते। मोबाइल उनको चाहिए किसी भी स्थिति। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। उसमें सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। और सरकार के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके पास बहुत सारी स्पेशलिस्ट हैं, कर सकते हैं इस समस्या को काबू में। चाइल्ड लॉक वगैरह, या किशोर बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें कि वो चला ही ना पाएँ, वो कंटेंट उनके पास आए ना। अच्छा सर, इसके साइड इफ़ेक्ट पर भी हम बात करते हैं मोबाइल के, जैसे कि मैं जिनके विषय में मैंने अभी पहले भी कहा कि हम बच्चों के लिए बैठे हैं, तो बच्चों पे इसका जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं आप भी देख रहे हैं रोज़ कहीं ना कहीं बाल अपराध जैसी घटनाएं आ रही हैं। तो इसमें स्कूल अर्थात आप और पेरेंट्स कैसे सामंजस्य बिठाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे, कि आपके विचार क्या होंगे? मेरे बिल्कुल व्यक्तिगत और जो अनुभव है, इतना 27-28 साल हो गए मुझे, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि पालक को स्कूल की बात माननी चाहिए। अभी की स्थिति यह है, आप अधिकांश संचालकों से पूछो कि अगर आप किसी बच्चे की गलती उसके पालक को बताओ तो पालक ब्लेम उल्टा स्कूल पे करेगा। अच्छा, स्कूल पे ब्लेम करेगा? स्कूल पे ब्लेम करेगा अगर गलती, हाँ, किसी गतिविधि के बारे में। बहुत सारे पालक, सभी की नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर लेकिन जो पालक स्कूल की बातें मानते हैं, भाई टीचर तो बच्चे का दुश्मन हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, ना प्राचार्य हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और स्कूल में चाहिए, जो उसे स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अच्छा, उसको जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति भी स्कूल की अच्छी होगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, सवाल ही नहीं, वो तो गलत बोलेगा नहीं। पालक जो मान जाते हैं बात, उनके बच्चे मैंने बहुत आगे बढ़ते हुए देखे। कई बच्चे ऐसे देखे कि बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास कि जिन बच्चों को मैंने बहुत डांटा फटकारा, मतलब उनको काफ़ी सुधारने की कोशिश करी, उन्होंने जाके घर पे पेरेंट्स को शिकायत की, पेरेंट्स ने आके ये बोला कि नहीं सर आप सही है। उन बच्चों को मैंने फिर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करते हुए देखा है। और जो पालक आके उल्टा लड़ने लगते हैं तो वो बच्चे फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिल जाता है। उनको लगता है मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरी कोई गलती नहीं। ये एक बड़ी समस्या है। इसका मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। यहीं हमारे एक सज्जू कसाई हैं, उनका लड़का था जावेद। तो बहुत भी उसकी संगत के कारण वो इतना बिगड़ चुका था, क्लास में टीचर से अपशब्द बोलना, यहाँ तक कि एक बार जब मैंने उसको रोका तो मुझे भी उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी। तो उसके पेरेंट्स आए, हमने बुलाया पेरेंट्स, उन्होंने उसको आते से 2 चांटे मारे। हमने मना किया उनको, और वो लड़का ऐसा सुधरा कि शायद वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है आज के। उस दिन के बाद एकदम चेंज हो गया।
मतलब ये सीधा उदाहरण है कि शिक्षक जहाँ पेरेंट्स को, जो आपने बहुत बड़ी बात हाँ। कही कि पेरेंट्स को जो समझा रहे हैं तो शिक्षक जो पेरेंट्स को समझा रहे हैं उनको मानना ही पड़ेगा, मानना चाहिए, मानना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनके बच्चे के भले के लिए ही। उनके बच्चे की भले। और ये आपने एक बड़ा एग्जाम्पल भी, मेरे सामने उदाहरण है बिल्कुल। हाँ। वो उसी दिन से वो लड़का सीधा हो गया। उस दिन के बाद बिल्कुल बदतमीजी नहीं करी उसने, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस पे से हाथ हटा लिया कि भाई यही तेरे पेरेंट्स हैं, तो ये हो जाता है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है कि आज आपको 28 वर्ष हो गए, जैसा कि अभी हाँ, आपने ज़्यादा ही हो बताया, गए। ज़्यादा हो गए होंगे। तो आपने 28 वर्ष की बात कही, तो हम उसकी बात करते हैं। 28 वर्ष पहले सोशल मीडिया या मोबाइल इतना नहीं था, और उस टाइम की बच्चों की मानसिकता या उनका एजुकेशन लेवल या उनका क्या परिस्थिति रहती थी, और आज के बच्चों में क्या अंतर देखते हैं आप? नहीं, देखिए बच्चे तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अभी भी वही हैं, कोई अंतर नहीं है। पहले भी वही बहुत अच्छे थे, आज भी हैं। लेकिन जिनको बिगड़ना था मोबाइल से या दूसरी चीज़ों से, बाइक पे घूमना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट्स तो का, पेरेंट्स का बहुत ये चीज़ें आ जाती हैं। आपने बहुत बड़ी बातें, हम आपसे संवाद हुआ सर। ये मैं चाहता था कि चूँकि आपके पास जो एक एक्सपीरियंस था, एक इतना बड़ा आप स्कूल संचालन कर रहे हैं, इसमें क्षेत्र में काम होता है। अच्छा, मैं अंत में आपसे एक छोटी सा निवेदन करूंगा कि मोबाइल को लेकर, पेरेंट्स को लेकर और शिक्षा को लेकर आप हमारे दर्शकों को एक संदेश जरूर दें, क्योंकि आपका एक अनुभव बहुत अद्भुत है। उसके पहले छोटा सा एक चीज़ का करना था, नशे पर। हाँ, ये भी अच्छा विषय है। सारे मतलब स्कूल भले कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता या कोई बात है, लेकिन सभी लोग ये गुटखा वाली समस्या से परेशान हैं। बच्चों में इस कदर फैल चुका है ये गुटखे वाला कि उसको रोकना। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग हर मतलब हमारी प्रतिदिन किसी न किसी क्लास में एक चेकिंग चलती रहती है, एक कड़े वाली, जो कड़ा पहनते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जब बड़े कड़े पहनेंगे तो लड़ाई होगी तो बात बढ़ जाएगी, बात बन जाएगी। किसी ने कड़ा मार दिया तो सिर भी फूट सकता है। तो कड़े को हम लोगों ने बैन करके रखा है। उसके बाद क्या होता है कि हमको मतलब कि प्रतिदिन तलाशी लेना पड़ती है किसी भी एक क्लास में, अचानक सरप्राइज देना पड़ता है बच्चों को। तो उसके गुटखा करना, तो उस पर हम लोग काफ़ी कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो समस्या बहुत है। उसको पेरेंट्स ही कर सकता है। तो ये पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उस दौरान आपके बीच में ये संवाद तो होता ही होगा, सब बताते हैं। तो क्या रिजल्ट निकलता है संवाद से? हो क्या रहा है, आजकल लोगों के एक एक दो दो बच्चे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग तो ये कह के जाते हैं कि सर आप डांट देना, हाँ, हम डांटेंगे तो ऐसा ना हो कुछ कर ले। हाँ, ये एक बड़ा विषय है। कि लोगों के एक एक दो दो बच्चे हैं, हाँ, हाँ। किसी का एक ही बच्चा है। बच्चे इतने निरंकुश हो जाते हैं कई बार, वो अच्छे तो अच्छे ही रहते हैं, कई बार इतने निरंकुश हो जाते हैं कि पालक डर जाते हैं। और आजकल जो न्यूज़पेपर में आता है, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, छोटी छोटी डांट दिया, कुछ कर लिया, तो ये समस्या आ रही है। अच्छा, इससे एक चीज़ और सामने आती है सर कि समय समय पर काउंसलिंग हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से होनी ही चाहिए, जिससे बच्चों की ये चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें अभी आपने बताया, सुसाइड हो जाता है, कोई गलत कदम उठा लेते हैं। अभी मैंने अभी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो घर से भाग गए थे, ये अभी खबरों में देखने को मिला। ये सही बात है। तो हाँ, मैं वापस आता हूँ सर कि पेरेंट्स, शिक्षा और स्कूल को लेकर क्या संदेश देंगे सर आप? मैं तो यही मतलब बोलना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों से कि यदि बच्चे को अपने को अच्छी शिक्षा और अच्छे वो देना है संस्कार, हाँ, हाँ। पालक, स्कूल और बच्चे तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। स्कूल अच्छी शिक्षा दे सकता है, स्कूल शिक्षा के साथ साथ उसके मतलब बाहर के आचरण को भी ध्यान रखे। बच्चों में जो एक उच्छृंखलता वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिए फिर पेरेंट्स को टीचर के साथ काम करना है। और उसकी जो आपने बात कही काउंसलिंग, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। कि इस साल हमने भी ये प्लानिंग बनाई है कि यदि कोई इस तरह के बच्चे जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं या कुछ करें, उनके लिए एक मतलब ऐसी टीम रहे, एक ऐसी काउंसलर रहे जो इस तरह के बच्चों का ब्रेन वॉश कर सके, उसको कुछ अच्छी तरफ लेके जाए। सर, इसमें तो मैं आपसे ही कहूँगा,
चूँकि मैं आपको आज से बहुत लंबे समय से आपसे परिचित हूँ, आपकी एक्टिविटी से परिचित हूँ कि आप सोशल वर्क का काम भी करते हैं, डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, बहुत सारे आपने काम किए हैं। तो इसमें क्या आप ऐसी कोई प्लान कर सकते हैं या प्राइवेट संस्थान ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे बच्चों की काउंसलिंग हो, बिल्कुल कर सकते हैं। स्कूलों को थोड़ा सा जिसमें प्रशासन की भी सहभागिता रहे? प्रशासन की सहभागिता तो बहुत ज़रूरी है। देखो आज आप देखिए कि एक एक बाइक पे 4-4 बच्चे आते जाते हैं। तो मेरा मतलब पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है और आम नागरिकों से, दोनों से मिलकर, कि जैसे मतलब यदि कोई एक अधेड़ व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, आप उसकी बाइक को जाने दीजिए, लेकिन जो बच्चा जा रहा है यदि 4 को बिठा के, उसको आप एक बार रोक दीजिए। हाँ, टोकना जरूरी है, उसको टोकना जरूरी है। और उसकी बाइक छुड़ाने के लिए शहर के लोग सहयोग ना करें। मेरी बात समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एग्री हुए कि मेरे स्कूल का बच्चा जा रहा है तो मैं फ़ोन करके निवेदन करूं भैया उसको छोड़ देना, ये ना हो। या शहर का कोई बड़ा व्यक्ति फ़ोन करे, वो बच्चे को ही डांटे कि आप गलत कर रहे हो, कि आप गलत कर रहे हैं। बच्चे डरने लगेंगे, बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। लेकिन उनको वो लोग खड़े हुए हैं और सामने से 4-4 की बाइक डाल रही, वो भी फुल स्पीड है। कितने एक्सीडेंट, कितने बड़ी संख्या में परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बड़ी अभी आपको याद है सर, एक गांव में वो 3 बच्चे स्पॉट पे एक ट्राली में, उसमें एक हमारे स्कूल का बच्चा था। बड़ी एक दुखद घटना हुई थी। हाँ, अच्छा, वो सेंट पे। हाँ, वो 3 बच्चे एक साथ डेथ हो गई थी। अभी पिछले साल भी एक और बच्चा वहाँ कोई पल्ले पार साइड किसी हुआ था, नेशनल हाईवे पर, तीनों की डेथ हो गई थी। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया और आपसे जो संवाद हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, आपके द्वारा जो बताई गई है जानकारी, जो संदेश हैं, चाहे वो मोबाइल के हो, नशे के हों, शिक्षा के हो, उस पर विशेष ध्यान देंगे अपने बच्चों पर। धन्यवाद, मिलते हैं। आपको धन्यवाद और आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।